हेलो गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर। तो स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या है कि जब हम कोई स्टिमुलस अप्लाई कर रहे हैं तो जो फिजियोकेमिकल चेंज हो रहा है हमारी टिश्यू में, इसे कहते हैं एक्साइटेबिलिटी। ठीक है। और स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस वो हमारा एक्सटर्नल एजेंट है जो हमारी जो टिश्यू है उसको एक्साइट करता है। ठीक है। हाँ, और साथ में हमने स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व किया था। स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व में हमने रियो बेस, क्रोनैक्सी और यूटिलाइजेशन टाइम किया था। ठीक है। तो क्रोनैक्सी क्या था? जब हम रियो बेस स्ट्रेंथ से डबल स्ट्रेंथ का स्टिमुलस देते हैं तो कितना टाइम लगता है हमारी टिश्यू को एक्साइट होने के लिए, तो इसे कहते हैं क्रोनैक्सी। एक बार फिर से कर लेते हैं। सपोज ये हमारा स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व था। ठीक है। तो इसमें ये हमारा था रियो बेस। रियो बेस मतलब ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस है, ये हमारा ड्यूरेशन है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस 10 दिया है तो ड्यूरेशन मुझे 1 मिलीसेकेंड लगा। ठीक है। तो ऐसे मैं मिनिमम कितना स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस दे रही हूँ जिससे मेरी टिश्यू एक्साइट होगी, तो इसे कहते हैं रियो बेस। ठीक है। और अगर मैं रियो बेस स्ट्रेंथ का स्टिमुलस दे रही हूँ तो कितना टाइम लगेगा, इसे कहते हैं यूटिलाइजेशन टाइम। सपोज मेरा रियो बेसिक करंट है 2 मिलीवोल्ट। ठीक है। तो अभी मैं उससे डबल जब दे रही हूँ 4, तो मेरी टिश्यू को एक्साइट होने में कितना टाइम लगता है, इसे कहते हैं क्रोनैक्सी। और क्रोनैक्सी जो है वो हमारा पैरामीटर है एक्साइटेबिलिटी को असाइन करने का, डिटरमाइन करने का। ठीक है। अगर क्रोनैक्सी शॉर्ट है तो एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा है, और अगर क्रोनैक्सी लंबी है तो एक्साइटेबिलिटी कम है। ठीक है। अब बात करें हमारा जो रिस्पॉन्स आएगा वो हमारा डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस के ऊपर। ठीक है। अगर हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस है सब मिनिमल है, ठीक है, तो जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा वो लोकल होगा, मतलब ये प्रोपोगेट नहीं करेगा, इसका समेशन होगा, ग्रेडेड भी होगा। ठीक है। हाँ, और अगर हमारा स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस है वो थ्रेशोल्ड होगा तो हमें मिलेगा एक्शन पोटेंशियल जो प्रोपोगेट करेगा और जो नॉन ग्रेडेड होगा। तो यहाँ पे ये हमारा है लोकल पोटेंशियल, ये ठीक है, थोड़ा सा स्टिमुलस है तो लोकल पोटेंशियल। अगर ये थ्रेशोल्ड पहुंच गया तो फिर वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। तो जो लोकल पोटेंशियल है इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल भी। तो इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल या लोकल पोटेंशियल हमारा नॉन प्रोपोगेटेड होता है और ग्रेडेड होता है। उसके लिए हमें चाहिए सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, और ये जब फायरिंग लेवल पे पहुंचेगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। ठीक है। और जो एक्शन पोटेंशियल है हमारा वो प्रोपोगेटेड होता है और नॉन ग्रेडेड होता है। ठीक है। इसमें समेशन नहीं होता। हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट है अगर नर्व की बात करें तो, जब वह फायरिंग पहुंचेगा, ठीक है, -55, तो हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। एक्शन पोटेंशियल का हमने अलग से वीडियो भी किया है, तो इसी के साथ नर्व का भी एक्शन पोटेंशियल सेम होगा। जैसे कि यहाँ पे -70 मिलीवोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इसके बाद थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आएगा तो डीपोलराइजेशन, फिर रीपोलराइजेशन और फिर हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है। एक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन की बात करें तो जब हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई करेंगे तो जो एब्रप्ट चेंजेस होंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स में, इसे कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। इसके फेजेस आएंगे हमारे डीपोलराइजेशन, जिसमें हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल ज़्यादा पॉजिटिव होता जाएगा, और दूसरा है रीपोलराइजेशन जिसमें ये ज़्यादा नेगेटिव होगा। ठीक है। डीपोलराइजेशन के टाइम पे यहाँ पे हमारी जो सोडियम चैनल है ना वो ओपन होती है। ठीक है। तो सोडियम चैनल का जो है वो एक्टिवेशन गेट ओपन होगा, ये एक्टिवेशन है, ये इनएक्टिवेशन। ठीक है। और जिसकी वजह से हमारे सोडियम आयंस अंदर जा रहे हैं। ठीक है। और इसके बाद जब ये +35 पहुँचेगा, ठीक है, तब हमारा इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो जाएगा। तो जब हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल थ्रेशोल्ड पहुंचेगा, यहाँ से ये थ्रेशोल्ड, तो क्या होता है, सोडियम चैनल ओपन होती है तो सोडियम का इन्फ्लक्स होता है। ठीक है। जिसके बाद डीपोलराइजेशन होगा। ठीक है। जिसे कहते हैं राइजिंग फेज। और इसके बाद हमारा जब +35 पहुंच रहा है तो पोटेशियम चैनल ओपन होती है, तो इससे हमारा रीपोलराइजेशन होगा। ठीक है। और ये जो पोटेशियम चैनल होती है ना वो धीरे धीरे ओपन होगी और धीरे धीरे क्लोज होगी, तो ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ना वो और नीचे जाएगा, तो इसे कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है। तो ये डायग्राम में भी हमारा सोडियम चैनल और पोटेशियम चैनल दिखाया है। ठीक है। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसे कहते हैं वोल्टेज क्लैंपिंग। इसमें क्या होता है, ये है एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है जो हम यूज़ करते हैं हमारे जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ऑल्टर करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। ये हमारी जो पैच क्लैम्प टेक्निक है उसका मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है। हाँ, अभी इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल है हम जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स होती है ना उसे ओपन करते हैं, उसे क्लोज करते हैं इन रिस्पॉन्स टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इनसाइड द सेल। जैसे ही हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज करेंगे, पहले वो -70 था, ठीक है, जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम चेंज करके -55 लेके जाएंगे, ठीक है,
तो हमारी सोडियम चैनल ओपन होगी, ठीक है। फिर +35 जाएंगे तो पोटेशियम चैनल ओपन होगी। जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसका डिफरेंस क्यों होगा? क्योंकि जो आयन का फ्लक्स है और मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अभी हमें वोल्टेज क्लैंपिंग के लिए क्या क्या चाहिए? तो एक हमें चाहिए रिकॉर्डिंग एम्पलीफायर जो रिकॉर्ड करेगा, दूसरा चाहिए हमें करंट जनरेटर जो करंट को जनरेट करेगा, और तीसरा चाहिए फीडबैक एम्पलीफायर, ठीक है। तो सबसे पहला है रिकॉर्डिंग एम्पलीफायर। रिकॉर्डिंग एम्पलीफायर जो है वो हमारा रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड क्या करेगा? वोल्टेज रिकॉर्ड करेगा जो हमारे मेम्ब्रेन पोटेंशियल का वोल्टेज है, ठीक है। इसके लिए हम 2 इलेक्ट्रोड्स रखते हैं। एक इलेक्ट्रोड्स हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में रखते हैं जो सेल मेम्ब्रेन की बाहर होता है, दूसरा है इंट्रा सेल्यूलर जो सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड होगा, ठीक है। दूसरा हमें चाहिए करंट जनरेटर जिसे सिग्नल जनरेटर भी कहते हैं, ठीक है। इसका यूज़ क्या होता है? ये हमारा जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कंट्रोल करता है, ठीक है। जो करंट जनरेट हो रहा है हमारे इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, वो पास होता है नर्व फाइबर्स के थ्रू एंड इसके बाद वो इलेक्ट्रोड्स के पास होगा, ठीक है। फिर तीसरा आएगा हमारा फीडबैक एम्पलीफायर। फीडबैक एम्पलीफायर क्या करता है? वो हमारे फीडबैक इनपुट्स को रिसीव करेगा, ठीक है। कैसे रिसीव करेगा? रिकॉर्डिंग एम्पलीफायर से वो रिसीव करेगा और करंट जनरेटर है उससे भी रिसीव करेगा, और जिस तरह से हमारा जो फीडबैक आ रहा है उसी तरह से वो करंट को मॉडिफाई करेगा और नर्व फाइबर को सिग्नल देगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्सपेरिमेंटल पर्पस फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये हो गई हमारी नंबर 1 प्रॉपर्टी एक्साइटेबिलिटी। सेकेंड प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का क्या मतलब है? कंडक्टिविटी मतलब अगर ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है जिसे हम इम्पल्स भी कहते हैं, ठीक है, तो हमारा जो नर्व फाइबर है ये इस इम्पल्स को पास भी करेगा, ठीक है। कहाँ से करेगा? जहाँ स्टिमुलेशन हो रहा है वहाँ से ये बाजू बाजू में पास होगा, ठीक है। इसे नेबरिंग एरियाज में पास हो रहा है तो इसे कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अब ये कंडक्शन कैसे हो रहा है? तो सबसे पहले जो डीपोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है, डीपोलराइजेशन हो रहा है जहाँ पे हमारा यहाँ जो स्टिमुलेशन साइट है, ठीक है, और इसके बाद ये जो डीपोलराइजेशन है वो बाजू वाले एरिया में पास होगा, ठीक है। डीपोलराइजेशन ऐसे ही आजू बाजू में पास होगा और डीपोलराइजेशन है वो फॉलो करेगा रीपोलराइजेशन से, मतलब डीपोलराइजेशन पास हुआ उसके बाद रीपोलराइजेशन पास होगा, और ये दोनों पास होते हैं थ्रू करंट ऑफ सर्किट से, ठीक है। तो ये जो कंडक्शन हुआ एक्शन पोटेंशियल का ये है हमारे अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर में, यहाँ से बाजू में इससे बाजू में ऐसे करके पास हो रहा है, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूँ माइलिनेटेड फाइबर की तो ये कंडक्शन डिफरेंट होगा। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर में कंडक्शन कैसे ट्रांसमिट हो रहा है? तो ये जो है ये ट्रांसमिट हो रहा है साल्टेटरी कंडक्शन से। साल्टेटरी कंडक्शन मतलब जंपिंग कंडक्शन, एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर में फिर नेक्स्ट, ठीक है। हाँ, और ये जो साल्टेटरी कंडक्शन होता है वो 50 टाइम्स फास्टर होगा नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर से, ठीक है। नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स का जो कंडक्शन है उससे माइलिनेटेड का कंडक्शन है वो 50 टाइम्स ज़्यादा जल्दी हो रहा है। अभी साल्टेटरी कंडक्शन का मैकेनिज्म क्या है? यहाँ पे माइलिन शीथ जो है हमारी, जैसे ये हमारा एक्सॉन है और ये हमारी माइलिन शीथ है, ठीक है, यहाँ पे। तो माइलिन शीथ है वो हमारी परमिएबल नहीं होती आयंस को, ठीक है। तो जो सोडियम आयन पोटेशियम आयन की जो एंट्री एग्जिट हो रही है वो सिर्फ होगी हमारा नोड ऑफ रेनवियर की जगह पे ही, यहाँ माइलिन शीथ है वहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन यहाँ पे हो रहा है, इसके बाद जस्ट बाजू में, इसके बाद इसके बाजू में, तो ये जो कंडक्शन हुआ ना वो जंपिंग हुआ यहाँ से आगे ऐसे, तो इसे कहते हैं जंपिंग कंडक्शन या साल्टेटरी कंडक्शन। तो ये हो गई हमारी सेकंड प्रॉपर्टी कंडक्शन। पहली प्रॉपर्टी है एक्साइटेबिलिटी, सेकंड प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। थर्ड प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टरी पीरियड की ये जो पीरियड है वहाँ पे हमारा जो एक्साइटेबल टिश्यू है ना वो रिफ्रैक्टरी हो जाएगा। रिफ्रैक्टरी मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। नर्व की बात करें तो नर्व भी रिफ्रैक्टरी हो जाती है वो पीरियड में। वो इतना पीरियड होता है जहाँ पे हमारा जो नर्व है या मसल है, कोई भी टिश्यू है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। और ये जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है इसके 2 टाइप्स है। एक है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, दूसरा है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। एब्सोल्यूट मतलब ये जो पीरियड है ना वो एब्सोल्यूट मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, मतलब हमारा जो स्टिमुलस है वो हम मैक्सिमम भी ले जाएंगे तो भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। और ये कौन सा फेज़ होता है? अगर हमारा जो ये एक्शन पोटेंशियल है ना, ठीक है, तो इसमें ये जो फायरिंग लेवल से स्टार्ट किया वहाँ से ले करके रीपोलराइजेशन का 1/3 वहाँ तक का ये जो पीरियड है ना ये हमारा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। और दूसरा है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या हो रहा है कि अगर मैं अपने स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस को मैक्सिमम ले जाऊंगी, नॉर्मली मुझे मिनिमल स्टिमुलस चाहिए जिसे थ्रेशोल्ड भी कहते हैं,
है ना, हमें स्टिमुलेट करने के लिए। पर यहाँ पे मिनिमल या थ्रेशोल्ड से स्टिमुलेशन नहीं होगा। यहाँ पे मैं अगर स्टिमुलस को मैक्सिमम लेके जाऊँगी तो रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। और ये है हमारा लेटर पार्ट ऑफ डीपोलराइजेशन, जो है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। ये हो गई हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। फिर से रिपीट करें, नंबर 1 एक्साइटेबिलिटी, नंबर 2 कंडक्टिविटी, नंबर 3 रिफ्रैक्टरी पीरियड, नंबर 4 समेशन प्रॉपर्टी। समेशन मतलब एडिशन। समेशन हमारे सिर्फ सब मिनिमल स्टिमुलाई का ही होगा, ठीक है। तो अगर मैं एक ही सब मिनिमल स्टिमुलस दे रही हूँ तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, लेकिन मैं 2 या इससे ज़्यादा सब मिनिमल स्टिमुलाई विद इन 0.5 मिली सेकेंड में दे रही हूँ, तो ये सब मिनिमल स्टिमुलाई का समेशन होगा, और जो रिस्पॉन्स आएगा वो इन दोनों का समेशन होकर के आएगा। तो इसे कहते हैं समेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये है स्पैटियल समेशन। स्पैटियल मतलब दो जगह पे एक ही टाइम पे अगर मैं 2 स्टिमुलाई दे रही हूँ तो इसका समेशन होगा। और टेम्पोरल मतलब एक ही जगह पे मल्टीपल टाइम्स में दे रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई, इसका टेम्पोरल समेशन। एक आ गया, इसके बाद दूसरा वही के वही, ठीक है ना, तो टेम्पोरल समेशन। तो 4 प्रॉपर्टी हो गई। नंबर 1 एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टरी पीरियड, समेशन। नंबर 5 है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब है अगर मैं कंटिन्यूसली कोई भी टिश्यू को स्टिमुलेट करके जा रही हूँ, तो करते ही जा रही हूँ और उसका स्टिमुलस मैं सेम रख रही हूँ, तो क्या होगा, एक्साइटेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, जिसे कहते हैं एडेप्टेशन। तो यहाँ पे होता क्या है, जब मैं कंटिन्यूसली स्टिमुलेट करती हूँ तो डीपोलराइजेशन भी कंटिन्यूस होता है। तो कंटिन्यूस डीपोलराइजेशन होगा, जिससे क्या होगा कि जो सोडियम पंप है ना वो इनएक्टिव हो जाएगा, और इसकी वजह से जो पोटेशियम आयन का जो ईफ्लक्स है ना वो बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से जो हमारा इम्पल्स जनरेशन रेट है वो बंद हो जाएगा। इसे कहते हैं एडेप्टेशन। नंबर 5 प्रॉपर्टी। नंबर 6 प्रॉपर्टी है इनफर्टिगेबिलिटी। इनफर्टिगेबिलिटी मतलब हमारा जो नर्व फाइबर है ना वो कभी फटिग नहीं होता। अगर मैं कंटिन्यूसली स्टिमुलेट करूँ तो भी। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही एक्शन पोटेंशियल को पास करने देगा, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल में रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, ठीक है। तो ये हो गई नंबर 6 प्रॉपर्टी, इनफर्टिगेबिलिटी। और नंबर 7 ऑल और नन लॉ। ऑल और नन लॉ मतलब मेरा अगर एक नर्व फाइबर है, अगर मैं इसे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से स्टिमुलेट करूँगी तो वो अपना मैक्सिमम रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। और अगर मैं तो ऑल रिस्पॉन्स, और अगर मैं उसे सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से स्टिमुलेट करूंगी तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो इसे कहते हैं ऑल और नन लॉ। तो ये हो गई हमारी 7th प्रॉपर्टी। फिर से रिपीट कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी एक्साइटेबिलिटी, सेकंड कंडक्टिविटी, थर्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड, फोर्थ समेशन, 5 एडेप्टेशन, 6 इनफर्टिगेबिलिटी एंड 7 ऑल और नन लॉ। तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू सो मच।